जी मुशीर साहब, इसके साथ साथ मैं सोचता हूँ कि अब आईटी का दौर है, तो मोस्टली बच्चे जो हैं वो आईटी कंप्यूटर साइंस में ही स्टडी कर रहे हैं। तो रीज़न यही है कि मतलब अब पहले था कि लोग, मैं देखता था कि इंजीनियरिंग केमिकल इंजीनियरिंग थी, या आपकी सिविल इंजीनियरिंग थी, या डॉक्टर्स थे, लेकिन अब ज़्यादातर बच्चों का आईटी की तरफ रुझान क्यों हो गया है कि लोग पाकिस्तान की करेंसी, मैं समझता हूँ कि डे बाई डे तो हमारी करेंसी तो डाउन हो रही है, तो लोग डॉलर्स में आना चाह रहे हैं। तो डॉलर्स कैसे हैं, जब आप ऑनलाइन जाएंगे तो आप डॉलर्स में जाएंगे, तो वो फिर इससे आपकी करेंसी लो भी हो तो अगर आप डॉलर में आपकी अर्निंग स्टार्ट, इससे मुल्क को फ़ायदा है। आप डॉलर्स मुल्क में लेके आते हैं, इससे मुल्क को फ़ायदा है। और अगर तो आपको लग रहा है कि जो पीकेआर में आप अर्न कर रहे हैं वो सफिशेंट नहीं है, और लेकिन जब आप डॉलर्स में जाएंगे तो जब वो मल्टीप्लाई होगा तो डेफिनेटली एक आप अच्छी अर्निंग आप थोड़ा भी कमा लेंगे। ई कॉमर्स में ख़ास तौर पे अगर आप कर लेते हैं। इसके लिए आपने जैसे डॉलर्स की बात की, मैं एक आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर से ही के रेफरेंस से जो हमारे ओवरसीज़ हैं, बाकियों को, या जो आप काफ़ी लोग गोरों के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ के जो नेटिव्स हैं उनके साथ काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, मुल्क में पैसा लेके आ रहे हैं, उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और मैं इंटरनेशनल मार्केट में काम कर रहा हूँ, और मैं आपको इस चीज़ की एक गुड न्यूज़ के तौर पे आपको कह सकता हूँ कि हमारा जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं मार्केट में, वो एक वेल रिप्यूटेड हैं। ये एक बड़ा गलत तासुर फैलाया जाता है कि पाकिस्तानियों के बारे में गोरों का जो वे ऑफ थिंकिंग है वो बहुत बुरा है, या हम वो समझते हैं कि ये फ्रॉडिये हैं। नो डाउट कुछ लोगों ने मार्केट को ख़राब करने की बहुत कोशिश की, ई कॉमर्स में भी, बाकी चीज़ों में भी काली भेड़ें हर जगह पे मौजूद होती हैं, लेकिन मार्केट में बहुत अच्छा काम करने वाले मौजूद हैं जिनसे आप मोटिवेशन ले सकते हैं, और वो बड़ा एडमायर करते हैं पाकिस्तानियों को, बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा टैलेंट मौजूद है। तो मैं इस आज का जो हमारा प्रोग्राम है इसकी वजह से मैं एक चीज़ ऐसा मैं आपको काटूँ, जो मैं पैगाम पहुँचाना चाह रहा था बेसिकली, वो ये था कि जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि वो एटलीस्ट, काफ़ी ज़्यादा ओवरसीज़ हैं वहाँ पे, जो कि हम लोग, क्योंकि बीइंग पाकिस्तानी हमें बहुत सी चीज़ों के एक्सेस नहीं है। हम लोग जैसे ऑनलाइन मर्चेंट अकाउंट नहीं मिल सकता, हमें इंटरनेशनल बैंक अकाउंट्स नहीं मिल सकते, हम लोगों को अकाउंट जो मेकिंग है उसमें प्रॉब्लम होती है। तो मैं ये चाहूँगा कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वहाँ पे, मेरी रिक्वेस्ट होगी कि एटलीस्ट यंग जनरेशन में से पाकिस्तान में वो अपने साथ एक दो अपनी फैमिली में से ही कर लें, अपनी फैमिली में से नहीं करना चाहते बाहर से कर लें, 1 या 2 यंग जनरेशन के बंदों को या बंदियों को वो अपने साथ ज़रूर इंगेज करें, ठीक है, क्योंकि उधर कुछ भी कॉस्ट नहीं आनी, उन्होंने आपको अकाउंट, जैसे ई कॉमर्स ही है। ये मसला इसलिए कह रहे हैं कि आपको इंटरनेशनल अकाउंट्स चाहिए होते हैं आपको, ठीक है, जो कि आपके बस में नहीं है पाकिस्तानियों में। हाँ, पाकिस्तानियों में उसके लिए वो डिफरेंट आपको चीज़ें शॉर्टकट्स अपनाने पड़ते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं होते। जो भी अजीज़ो अकारब वहाँ हैं जी, उनको चाहिए कि अपने ख़ानदान में किसी भी फैमिली जो कि आपको समझते हैं कि आप इतने उनके अच्छे हालात नहीं है, हाँ, तो उनके लिए ये थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन ही है, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि हो सकता है कि आप उनके साथ एज ए पार्टनर चले जाएं, आपका भी बेनिफिट है। ये कह लें कि ये एक बिजनेस वेंचर होगा, यहाँ पे एक बंदे पे इन्वेस्ट कर रहे होंगे जो कि आपको बेनिफिट दे सकता है, आपको भी बेनिफिट दे सकता है वो, कि डेफिनेटली जब वो खुद बनेगा, वो अर्निंग करेगा, तो उसमें आपका भी बेनिफिट होगा। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है उनके लोगों के साथ जो ओवरसीज़ हैं कि वो एटलीस्ट अपनी फैमिली में से जो लोग मुस्तहिक हैं या जो बच्चे यंग ब्लड है जो कि मेहनत कर रहे हैं, आईटी फील्ड में मेहनत कर रहे हैं, आप उनको सपोर्ट करें, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ पे उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करें, और क्योंकि आपके लिए ये बहुत ईजी है, ठीक है, और एक बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी और उसको $1 या अगर आप यूके में हैं आपको पाउंड्स अर्न करने का एक मौका मिल जाएगा यहाँ पे, और ये मुल्क में ही पैसे आएंगे, मुल्क का ही एक कुनबा बेहतर होगा, मुल्क के अंदर ही आपका ज़रिया मुबादला आएगा, और जारी बात है एक फ़र्द तरक्की करेगा या एक कुनबा या एक घर तरक्की करेगा तो ये मुल्क तरक्की करेगा। दूसरा, मैं जिस तरह मुशीर साहब मैं एक पेरेंट्स के नोटिस में ये बात भी लाना चाह रहा हूँ
कि पाकिस्तान में जैसे एक मेंटली अप्रोच हो गया है कि जी पाकिस्तान में लोग फ्रॉड करते हैं, काइंडली अपने बच्चों को गाइड करें कि वो एक ऑनेस्ट, एक मुअज़्ज़ज़, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने का मतलब एक अपने आप को प्रूव करें कि वो ये कब हो सकता है जब आपके पेरेंट्स, बच्चों के पेरेंट्स उनको गाइड करेंगे कि बेटा ओवर द नाइट कुछ भी नहीं होता। लोग शॉर्टकट नहीं है इस फील्ड में। मैं आपको एक्सपीरियंस, मैं इस छोटे लेवल से आया हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बहुत नीचे लेवल से उठ के मैंने जो है ना वो चीज़ों को ग्रो किया है। मैं आपको बता रहा हूँ कोई शॉर्टकट नहीं है। यानी कि आप फ्रॉड्स करके आपके पास डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज आएंगी, लोग कर रहे हैं पाकिस्तान में, ठीक है, स्कैम्स को भी अपना रहे हैं और डिफरेंट तरीकाकार, क्योंकि हर जगह पे हर सिस्टम में कोई ना कोई लूप होल्स हैं और लोगों ने उनके आगे से कुछ ना कुछ तरीके निकाल के वो कर रहे हैं। और सबसे जो बड़ा अलमिया है हमारे मुल्क के अंदर वो ये है कि वो ये कर रहे हैं और वो इस चीज़ पे सेटिस्फाइड है कि उनको लगता है कि वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, या वो फॉर एग्जांपल गोरों को ही फ्रॉड कर रहे हैं, गोरों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, तो वो एक माइंडसेट में जा रहे हैं कि हम कौन सा अपने लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, हम लोग गोरों के साथ ही कर रहे हैं। लेकिन मैं बार बार आपको कहूँगा कि ये आपके मुल्क की भी बदनामी है, आपके मज़हब की भी बदनामी है, और जिस फैमिली से आप लोगों के, पाकिस्तान की, आपकी बहुत ज़्यादा इस चीज़ का नुकसान है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप मुल्क के अंदर एक हराम माल या हराम सोर्स के साथ आप माल लेके आ रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें बरकत नहीं होती। तो आप और पेरेंट्स भी इस चीज़ को मोटिवेट कर रहे होते हैं बच्चों को। पेरेंट्स को पता होता है समटाइम्स कि ये किस सोर्स के साथ पैसा आ रहा है, और वो भी अपने हालात के हाथों या जो भी उनके साथ मामला चल रहे होते हैं फाइनेंशियली, उसके हाथों वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं और बच्चों को सपोर्ट करते हैं। तो काइंडली मैं आपको ये कहूँगा कि एटलीस्ट जो आपका सोर्स है पेरेंट्स के लिए, कि जो बच्चों का सोर्स है, आपको पता होना चाहिए कि जो पैसा बच्चा घर में लेके आ रहा है वो किस सोर्स से लेके आ रहा है, वो क्या काम कर रहा है, वो किस तरीके से काम कर रहा है, इसमें कोई फ्रॉड या इसमें कोई स्कैम तो नहीं है। क्योंकि ये बहुत सी चीज़ें बढ़ रही हैं डे बाय डे बढ़ रही हैं। तो मेरी यही गुजारिश है यंग जनरेशन से भी कि इस चीज़ से दूर रहें। लोग आपको शॉर्टकट दिखाएंगे, लोग आपको ख्वाब दिखाएंगे कि इसमें आप ओवरनाइट आप मिलियनेयर बन जाएंगे या विद इन मंथ आप मिलियनेयर बन जाएंगे। इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं, ख़ास तौर पे यंग जनरेशन जो कि ऐसा थोड़ा सा टाइम मैं इस चीज़ में लेना चाहूँगा, कुछ चीज़ें मैं कुछ फील्ड्स को नोटिफाई करना चाहूँगा कि लोग आजकल की जब यंग जनरेशन, जिस तरह के आज हम लोग बैठे हैं इस चीज़ के लिए कि हम लोगों को कहें कि वो अपने बिज़नेस की तरफ आएँ, ख़ुद लर्निंग करें और अपना एक सेटअप बनाएं, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएँ, अपना गोल बढ़ा रखें। पेरेंट्स भी प्रेशर डलता है बच्चे के ऊपर, जैसे बच्चा को डिग्री करता है तो इंटर भी कर लेता है, तो गर्मियों में छुट्टियां आती हैं या वैसी टाइम उसको मिलता है तो उसको कहते हैं जी कुछ कम शम लबो, जॉब करो। अब उसमें बच्चे क्या करते हैं, वो कॉल सेंटर्स का रुजू करते हैं, ठीक है, और कॉल सेंटर के अंदर वो उनको 25 से 30 हज़ार में या 20-25 हज़ार के ऊपर हायर कर लेते हैं। अब उन कॉल सेंटर्स के ऊपर हो क्या रहा होता है, ठीक है, मैं सारे तो नहीं कह रहा, लेकिन एटलीस्ट 20 to 30% कॉल सेंटर्स ऐसे हैं जहाँ पे स्कैम हो रहा होता है। इसमें मैं आपको डिफरेंट फील्ड्स का थोड़ी सी निशानदेही कर दूँ, जैसे बिलिंग लोग कर रहे हैं, ये एक स्कैम है, मोबिलिटी लोग कर रहे हैं, ये एक स्कैम है, ठीक है। तो इस तरह की स्पेसिफिकली ये 2 फील्ड्स ऐसी हैं जिनमें मैं आपको बता दूं कि आपने इन चीज़ आपने पूछना है उनसे, केवल आपने उनसे पूछना है कि आप क्या काम कर रहे हैं, आप क्या चीज़ सेल कर रहे हैं, उसका क्या प्रोसेस है, ठीक है। और ऑनलाइन जो भी पेमेंट मेथड्स लोगों के लेने के लिए या कार्ड्स वगैरह जो गोरों का ले रहे हैं आप लोग, इस चीज़ से आप परहेज़ करें, ठीक है। और ऐसे सेंटर्स का हिस्सा ना बने या ऐसे सेंटर्स में जॉब ना करें। आपको बाकी और सेंटर्स बहुत मिल जाएंगे जो कि लीगली काम कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कुछ सर्विसेज सेल कर रहे हैं पाकिस्तान में बैठ के, तो आप उनके साथ काम करें। लेकिन ये जो 2 फील्ड स्पेसिफिकली, और भी फील्ड्स हैं, लेकिन ये 2 स्पेसिफिकली जो कि बहुत ज़्यादा चल रही हैं, जिसमें मोबिलिटी है और बिलिंग है, आप इसको पूछें लोगों से जहाँ पे आप जा रहे हैं काम करने के लिए, और इन दोनों फील्ड्स के अंदर मोबिलिटी से क्या मुराद है? राज साहब, ये भी एक फील्ड है जो कि ये खैर लंबी एक बहस चल जाएगी, लेकिन इस पे हम लोग सेपरेट वीडियो कर लेंगे। लेकिन ये है कि ये एक स्कैम है,
ठीक है। डिफरेंट मोबिलिटी कंपनीज हैं, वहाँ के लोगों के साथ वो उनके पिन्स ले लेते हैं और उसमें चेंज वगैरह करके उनके कार्ड्स वगैरह फिर वो उनसे एक्सेस कर लेते हैं। हाइकिंग नहीं है, स्कैम है, क्योंकि वहाँ पे सारा कुछ ऑनलाइन है। आपके कार्ड्स वहाँ पे, उनका कोई भी बिल पे हो रहा है तो वो ऑनलाइन कार्ड के थ्रू हो रहा है, तो वो उसकी एक्सेस करके वो कार्ड्स के थ्रू वो मनी ट्रांसफ़र कर लेते हैं, ठीक है, उनके कार्ड्स को। आप बेशक स्कैम कर रहे हैं, आप उनको किसी को आप नुकसान पहुँचा रहे हैं, किसी का आप माल लूट रहे हैं, ठीक है, चाहे वो ईसाई है चाहे वो काफिर है, बीइंग अ मुस्लिम, ये इस्लाम में मना किया गया। मुश्किल साहब, अब बच्चे आईटी डिग्री की तरफ तो आ रहे हैं, आपको लगता है कि इसी तरफ ही रहना चाहिए कंसिस्टेंटली, मतलब इसको बिल्कुल एक अच्छी चीज़ है, आईटी का ही दौर है आगे, बल्कि आईटी वॉर है। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, हम लोगों ने बहुत अच्छे आईटी प्रोफेशनल प्रोड्यूस किए, लेकिन उनका रुझान बाहर चला गया, वो शिफ्ट कर गए, मुल्क से शिफ्ट कर गए, ठीक है। लेकिन कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जिनमें हमें बंदों की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, ठीक है, जिनमें हमें एक्सेल करने की बहुत ज़रूरत है। बीइंग आईटी, मतलब कि आईटी की दुनिया में आईटी की जो दौड़ है इस टाइम पे लगी हुई, टेक्नोलॉजी वॉर की जो दौड़ है उसमें जो लगी हुई है, उसमें दुनिया में सर्वाइव करने के लिए हम लोगों को कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जिनमें हम लोगों को, पेरेंट्स को स्पेसिफिकली, अगर उनका बच्चा माशाल्लाह ब्रिलियंट है, आउटस्टैंडिंग है, स्टडी में अच्छा है, उसका आईटी की तरफ रुझान है, वो पढ़ना चाह रहा है, तो उनको मोटिवेट करें अपने बच्चों को। कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग है, इस तरफ आएँ आप बच्चों को लेके, इसको आप सर्च करें जो आईटी को समझते हैं, जो भी कैरियर की थिंकिंग कर रहे हैं कि हम किस तरफ जाएँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी कह लें कि ज़रिया बन गया है, एक ऐसा, मैं तो इसको कहूँगा कि कह लें कि ये भी एक गन है, ठीक है, जिसको कोई अच्छे तरीके से चलाए तो बहुत ज़्यादा वो फ़ायदा ले सकता है इससे, ठीक है, इसमें एक्सेल अगर हम लोग कर सकें तो। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ ब्लॉकचेन, ठीक है, ये कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, दुनिया इस तरफ जा रही है, ठीक है, दुनिया ने इसमें बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल्स क्रिएट किए हैं और वो अपने सिस्टम्स को नई जिद्दत की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है। अब तो इंटरनेट भी चेंज हो रहा है, W3। अब इसमें ये है कि आपको ये चीज़, हमें भी इन बंदों की ज़रूरत है, मुल्क को, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो अपने जो ब्रिलियंट बच्चे हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, उनको मोटिवेट किया जाए, इन टेक्नोलॉजीज़ की तरफ लेके आया जाए, ताकि हम लोग दुनिया के साथ चल सकें, दुनिया की दौड़ में, आईटी में भी, क्योंकि आईटी में भी हम पीछे हैं। नो डाउट कि हम अच्छा कर रहे हैं, हमारे पास अच्छे प्रोफेशनल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी होती है लोगों को देख के जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं जो चल रही है, जो दुनिया जिसमें एक्सेल कर रही है, जो नई टेक्नोलॉजी की तरफ दुनिया जा रही है, तो हमें भी उस तरफ आना चाहिए। बेशक आप बाहर जा रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आप नई से नई टेक्नोलॉजीज़ को लर्न करें, वापस पाकिस्तान आए, यहाँ पे आके इम्प्लीमेंट करें, यहाँ पे आके टीम बनाएं, यहाँ पे आके लोग बनाएं, अपने साथ जुड़ें। आप यहाँ पे बहुत अच्छा टैलेंट है, ठीक है। ये एक बहुत खाम ख्याली लोगों ने एक बहुत गलत कंसेप्ट लिया हुआ है कि हम लोग यहाँ पे टैलेंट नहीं है, यहाँ पे लोग इंटरेस्ट नहीं लेते, हम लोग यहाँ पे लूज़ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के साथ एक सफिशेंट मनी आप क्रिएट कर सकते हैं जिससे आप चल सकते हैं। लेकिन मुल्क का भी सोचें ना, आप कब तक, आप जितने भी जो हम फॉर एग्जाम्पल इशराफिया को हम लोग कहते हैं, आजकल के दौर में एक वर्ड चला हुआ है इशराफिया, इसकी वजह से मुल्क ख़राब हुआ है। अपना ही सोचते हैं, वो दूसरों का नहीं सोचते, अवाम का नहीं सोचते। लेकिन इसी तरह नॉलेज में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ अपना सोचते हैं, उसमें भी उस नॉलेज को लेके सेल्फिश हैं, ठीक है, मैं ये समझता हूँ। तो उन लोगों के लिए भी एक स्पेसिफिकली मैसेज है कि वो भी अपनी यंग जनरेशन के बारे में सोचें, ठीक है, उनको आगे नॉलेज पास करें जो उन्होंने खुद लर्न किया, ठीक है, उनको करवाएं, छोटे छोटे सेंटर्स बनाएं, ठीक है, और वो अफोर्ड भी कर सकते हैं और वो ये कर भी सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी गुजारिश है जो कि मुल्क की बेहतरी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्यूचर में हमें दुनिया के साथ अगर चलना है, आगे टेक्नोलॉजी वॉर है, ठीक है, तो उसके लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो मशहूर साहब, आप गवर्नमेंट से क्या रिक्वायर करते हैं कि वो किस तरह से सपोर्ट करें अपने लोगों को? जैसे सीएम पंजाब मरीम नवाज़ लगी भी हुई है आजकल, बड़ी एक्टिव नज़र आ रही है, इसी तरह से शहबाज शरीफ साहब जो आपके पीएम हैं, तो इनके लिए क्या मैसेज है कि गवर्नमेंट की किस तरह से सपोर्ट करे अपनी आवाम को, किस तरह से आगे लेके, जैसे फायरवॉल इसकी क्या क्यों ज़रूरत फील हुई, आप क्या समझते हैं? सब ये है कि ये भी एक बड़ा एक डिटेल
डिटेल टॉपिक है, ठीक है, कि गवर्नमेंट को इस चीज़ में क्या करनी चाहिए, क्योंकि बड़ी चीज़ मैटर करती है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गवर्नमेंट के लिए सोचने के लिए, आईटी मिनिस्ट्री के लिए जो आपकी काम करिए, चीफ मिनिस्टर पंजाब या जो आपके प्राइम मिनिस्टर साहब हैं शहबाज शरीफ साहब, उनके लिए बड़ी चीज़ें हैं, सोचने के लिए बड़ी चीज़ें। अगर आप अपने हमसाये मुल्क की बात कर लें तो वो तकरीबन आलमोस्ट बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला वो उनकी जो आईटी एक्सपोर्ट्स हैं उससे वो बना रहे हैं, ठीक है, और हम लोग आलमोस्ट सिर्फ 3 और 3.5 बिलियन पे खड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन ये फायरवॉल की वजह से तो नेट स्लो हो गया, फायरवॉल तो बड़ा डिस्टर्ब कुछ हुआ था, उसमें प्रॉब्लम हुआ था। लोग बेसिकली जो बहुत सी कम्युनिटी है आईटी में वो फ्री लॉन्सिंग कर रही है, ठीक है। अब फ्री लॉन्सिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए इंटरनेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेट का स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो जो फायरवॉल इंस्टॉलेशन की तरफ वो जा रहे थे तो उससे इंटरनेट स्पीड आपकी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो जो फ्री लॉन्सर हैं स्पेसिफिकली जो फाइवर, यहाँ तक हो गया था कि फाइवर ने एक मैसेज चला दिया था अपनी क्लाइंट्स के लिए जो कि वहाँ पे काम करवाने के लिए आते हैं कि पाकिस्तान में प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, अगर आप किसी पाकिस्तानी बंदे को ऑर्डर करते हैं तो आप अपनी ज़िम्मेदारी पे दे रहे हैं, उसका हम लोग कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे, ठीक है। और ये एक बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा था कि लोगों ने जो क्लाइंट्स आ रहे थे जो कि पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स के ऊपर ट्रस्ट कर रहे थे या पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को के साथ काम कर रहे थे या काम करना चाह रहे थे मज़ीद, वो सारे बैक ऑफ हो गए, ठीक है। तो जिसकी वजह से फ्रीलांसर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। और इसी तरीके से जो हमारी गवर्नमेंट है उसको भी चाहिए कि जिस तरह आप काम कर रहे हैं इसी तरह आपकी तरह और लोग यूट्यूब चैनल्स वाले काम कर रहे हैं अवेयरनेस के लिए, इस तरह गवर्नमेंट लेवल के ऊपर अवेयरनेस सेमिनार्स होने चाहिए लोगों को स्पेसिफिकली। अब जिस तरह हम लोग अभी यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोगों को कि यार आप लोग काम करें या आप लोग इस जनरेशन के बारे में सोचें, इस तरह गवर्नमेंट लेवल पे लोगों को सोचना चाहिए, लोगों को लेके आएँ, उनको स्पॉन्सर करें, जो ये इनिशिएटिव करना चाहते हैं उनको सपोर्ट करें, उनको जगह चाहिए उनको जगह दें, उनको रिसोर्सेज चाहिए उनको रिसोर्सेज दें, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ में से बच्चे पिक करें, ठीक है। अब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, उनमें बच्चों को आपके टीचर्स को पता होता है कि यार ये ब्रिलियंट स्टूडेंट है, इसका इस तरफ इंटरेस्ट है या इसका इस चीज़ में टैलेंट को प्रमोट करें, ठीक है। उसके लिए वहाँ से पिक करें, उन पे स्पेसिफिकली उन पे मेहनत करें, उनको ये ना लगे। अब बच्चा देखे ना, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि ब्रिलियंट हैं, जो कि अपना वो जब निकल के आते हैं डिग्री करने के बाद आते हैं वो ये सोचते हैं यहाँ पे कुछ नहीं है, बाहर निकलो। मेरे दिन में तो ऐसे ही है कि मैं सोचता हूँ कि हर खानदान का अब एक बंदा जो है बाहर होना चाहिए। बिल्कुल बाहर मीन्स के, लेकिन फिर पाकिस्तान का किसने सोचना है, वो फिर बाहर जाकर वो फिर बाहर का ही सोच रहे हैं, उधर के ही होकर रह जाते हैं ना। नहीं, वो पाकिस्तान में पैसे तो कमा के पाकिस्तान में पैसे कमा के भेजें, ठीक है, लेकिन एक बंदा जो यहाँ बैठ के काम कर सकता है, जिस तरह मैं आपको कह रहा हूँ कि एक बंदा है उसको एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट दिया जाए, ठीक है, ऑनलाइन सर्विस, ठीक है, उसको एक प्रॉपर सिस्टम सॉफ्टवेयर हाउस बना के दिया जाए, ठीक है, उसको गवर्नमेंट लेवल पे प्रमोट किया जाए, ठीक है, तो उसके रिजल्ट्स कुछ और आएंगे, जॉब्स कुछ और आएंगी, काम कुछ और होंगे, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे पाकिस्तान में एक PIT भी जिन्होंने अदारा बनाया, ठीक है, वो काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है माशाल्लाह, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए हैं उसने, ठीक है, लेकिन इस तरह के हमें और अदारों की ज़रूरत है क्योंकि बंदे बहुत ज़्यादा हैं। IT फील्ड एक ऐसी फील्ड बन गई हुई है कि अब जैसे फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग का बच्चा ना, उसका UET में एडमिशन नहीं होता या उसका माइंडसेट होता है या मैंने इंजीनियरिंग करनी है, अब उसका इंजीनियरिंग में नहीं होता तो उसके लिए राह फरार भला क्या होता है, IT, वो IT में आ जाता है, IT में आ जाता है। इस तरह IT में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हो गए हैं, IT में बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल्स हो गए हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ भी है, लेकिन उनको एक प्रॉपर वे में जितने भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जो अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, जिन्होंने मेहनत की है, मेरे ख्याल में तो गवर्नमेंट को ऐसा चाहिए कि वो एक फ्री लांसिंग के ट्रेनिंग कोर्सेज के लिए ना मुख्तलिफ स्पॉट के मुख्तलिफ एरियाज़ में, बिल्कुल, तो गवर्नमेंट ने किया भी है काम रिसेंटली, डिफरेंट कोर्सेज इन्होंने करवाए हैं गवर्नमेंट लेवल पे जिसमें वो स्टाइपेंड भी देते थे, ठीक है, और डिफरेंट वो कोर्सेज करवाते थे, अभी भी चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादा करने की ज़रूरत है। कोर्सेज आपने करवा दिए, देन क्या, अब उस कोर्सेज में से जो बच्चे निकल रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप 30 बच्चों ने कोर्स किया है, उसमें से टॉप 15 आप पिक करें, ठीक है, उन टॉप 15 से काम करवाएं, उन टॉप 15 को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, वो टॉप 15 वहाँ से निकले या वो टॉप 30 भी निकले, ठीक है, उसके बाद उनमें से 2-3 फील्ड में हैं, बाकियों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली काम करने की मार्केट में,
बिल्कुल सही। ठीक है, आप एक प्रॉपर परस्यू करें ना फिर उनका कैरियर को, और वो ये कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है इनके लिए, मुश्किल नहीं है, और इंशाल्लाह ताला आगे होगा भी, बेहतर होगा, बड़ी हमें उम्मीद भी है और दुआ भी है, अल्लाह ताला खैर करें। गवर्नमेंट ने एक बार, पिछली बार गवर्नमेंट नून लीग की जो थी, इन्होंने इनिशिएटिव लिया था कि बच्चों को लैपटॉप स्टूडेंट्स को दिए थे। बिल्कुल, तो वो एक अच्छा इकदाम था मेरे ख्याल। बिल्कुल एक अच्छा इकदाम था, और इस तरह के इकदाम होने भी चाहिए। आपके पास गैजेट्स मौजूद होने चाहिए बच्चों के पास, जिनके थ्रू वो काम कर सकें। जैसे इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था, इंटरनेट, फ्री इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड की थी, जो कि अब उस तरह नहीं चल रही। इंटरनेट में हम बहुत पीछे हैं, अब लोग तो अदर कंट्रीज़ में जैसे 5G यूज़ हो रहा है, तो हमारे पास गवर्नमेंट लेवल की चीज़ें हैं। अब इसको टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना है, इसको गवर्नमेंट ने, ठीक है, इसको तो बहुत जल्दी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सोर्स है, मेन सोर्स है अर्निंग का, जो आपका ज़र मुबादला पाकिस्तान में ला सकते हैं लोग, तो इसके ऊपर तो गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, और ये बड़ा ज़रूरी है। फिर जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जिस तरह दुनिया चेंज हो रही है, ठीक है, उस चीज़ के लिए रिसर्च सेंटर्स होने चाहिए, ठीक है, कि आने वाले टाइम के अंदर ये आपको सिक्योरिटी लेवल पे भी, जो मुल्क की सिक्योरिटी है उसमें भी आपको हेल्प आउट करेंगी चीज़ें, ठीक है, कि जो फ्यूचर की तरफ जो आप आगे लोग जा रहे हैं, ठीक है, जैसे लोगों ने चैट जीपीटी बना दिया, ठीक है, लोगों के लिए बड़ी आसानी कर दी कि आप कोई भी चीज़ आपको रिक्वायर्ड है वो आप उसमें चैट जीपीटी में पुट इन करते हैं और वो आपको आंसर निकाल के दे देती है। मैं चाहूँगा कि मेरा तो आइडिया है कि जो बड़ी बड़े आईटी कंपनीज जो वर्ल्ड वाइड काम कर रही हैं, जैसे गूगल है या चैट जीपीटी है, तो इनके साथ गवर्नमेंट को लहाक करके इनकी ब्रांचेज ओपन करनी चाहिए पाकिस्तान में, कि वो आगे हमारे लोगों को ट्रेनिंग दें और वहाँ से वो मुस्तफीद खुद भी हों, हम भी हों। बिल्कुल, ये भी हो सकता है, लेकिन उनके कुछ अपने, आप कह लें कि पैरामीटर्स होते हैं, उनके भी मुल्क को पूरा उतरना बहुत ज़रूरी होता है। है, वो तो करना चाहिए गवर्नमेंट को, ये कोशिश करनी चाहिए, और एक अदारा स्पेसिफिकली बनाना चाहिए जो कि उन लोगों को, जो कि एक आज़ाद अदारा हो, जो कि इस चीज़ के ऊपर वर्किंग करे, ठीक है, इस चीज़ को मुल्क के अंदर लेके आए, ठीक है, अपने जो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये प्रॉपर जब सिस्टम बनेगा ना, आपके पास जो क्रीम मौजूद होगी ये काम करने के लिए, आपके अदारे कुछ काम कर रहे होंगे, जिन्होंने आपको एक टास्क फोर्स आपकी बन गई होगी, ठीक है, फिर आपके लिए काम मुश्किल नहीं है। बिल्कुल, आपको फॉर एग्जांपल किसी के साथ काम करने के लिए आप अपनी चीज़ें बिल्ड करें, आप अपनी चीज़ें बिल्ड कर सकते हैं। जी नाज़रीन, उम्मीद है आप हमारे इस आज के जो इंटरव्यू है मशहूर साहब का, इससे मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे, और इस तरह की वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे फ्यूचर में भी। और आप अगर हमारा ये कंटेंट आपको पसंद है तो आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वॉच कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की वीडियोस ला सकें। लेकिन ये तभी है जब आप हमें सपोर्ट करेंगे, आप हमें लाइक करेंगे, पसंद करेंगे, तो हमें भी लगेगा कि लोग, हमारे जो फ़ैन फॉलोअर्स हैं या हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बढ़ रहे हैं, तो हम और ज़्यादा जज्बे के साथ काम करेंगे और आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देते रहेंगे। थैंक यू। पाकिस्तान पाइंदा।